हर महादेव। दोस्तों, जीवन इतना सरल होता नहीं है जितना सरल हम लोगों को देखने में लगता है, या जितना सरल हम लोग सोचते हैं कि जीवन उतना सरल है, उतना आसान है। जीवन उतना आसान होता नहीं है। जैसे जैसे हम जीवन की राहों पे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे सामने नए नए विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, समस्याएं आती रहती। पहले आदमी कहता है हे भगवान मेरा हाई स्कूल हो जाए, फिर कहता है हे भगवान हमारा ग्रेजुएशन हो जाए, फिर नौकरी लग जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, फिर हमारे बच्चों की ये लग जाए। तो मनुष्य की इच्छाओं का तो कभी कोई अंत है ही नहीं। अब पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक मर रहा है, तब भी उसकी इच्छा ख़त्म नहीं हो रही। ये नहीं कि उसे परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा में विलीन हो जाए, पर नहीं, तब भी उसे इच्छा है मोह माया लालच धन दौलत की। अरे तुम ऐसी अवस्था में बैठे हो जहाँ तुम्हें तुम्हारा ये सब कमाया हुआ रखा हुआ धरा का धरा रह जाएगा। क्या तुम ये सब ऊपर ले जाओगे? लेकिन नहीं। लेकिन उसके बाद भी मनुष्य को सिर्फ इसी चीज़ की ही इच्छा है। तो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कर्म अच्छे करने हैं, या आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लालच, अपना वो चीज़ को पर्याप्त करना है। ईश्वर की भक्ति करिए दोस्तों, ईश्वर की भक्ति। और ईश्वर की अगर आपने भक्ति कर ली तो आपको किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं वादा देता हूँ आपको, वादा करता हूँ मैं आपसे। मैं आयुष पाठक वादा करता हूँ। ना हो तो मेरे चैनल को डिसलाइक करिएगा और चैनल अनसब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जो चाहें आप वो लिख सकते हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। पर दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना है अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। और जीवन, जब तक हम जीवन जीते रहेंगे, जीवन में संघर्ष बना रहेगा। इसका साक्षात उदाहरण है स्वयं भगवान तक इस चीज़ से नहीं बचे। भगवान श्री रामचंद्र जी का तो पूरा जीवन संघर्ष में ही गुजर गया। तो उन्होंने हम लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि देखो, कितनी ज़रा सी मुसीबत आती है तो हम डगमगा जाते हैं, ज़रा सी मुसीबत आती है तो हम घबरा जाते हैं, ज़रा सा कुछ भी हुआ तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। देखिए, वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन तब भी उन्होंने मनुष्य रूप में, मानव रूप में ये चीज़ को करके दिखाया कि देखिए कैसे मनुष्य इन चीज़ों को कर सकता है और कैसे मनुष्य इन चीज़ों को हासिल कर सकता है। अब डिसीज़न आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि आपको सरल रास्ता अपनाना है, गलत तरीके से शॉर्टकट से अपनी सफलता पे पहुंचना है, या लंबा रास्ते से मेहनत से पहुंचना है। शॉर्ट से आप पहुंच तो जाएंगे, पर उससे भी 4 गुनी स्पीड से आप नीचे गिरेंगे। और अगर मेहनत से पहुंचेंगे तो एक बार आप पहुंच जाएंगे, वो सदैव आपकी सत्ता, आपकी उसको कोई हिला नहीं पाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट रास्ता, बुरा काम, बुरी चीज़ बहुत आसान लगती है, और सफलता भी उसमें बहुत आसानी से मिलती है। और जो मेहनत का काम होता है उसमें सफलता भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पर मिलती है तो वो आजीवन काल तक रहती है। उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई टच से मस नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी खुद की खून की कमाई की होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब डिसीज़न आपको करना है कि आपको शॉर्टकट अपनाना है, या उस परीक्षा पे जो ईश्वर परीक्षा लेता है उस पे आपको उत्तीर्ण होना है। ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर को भी सब कुछ पता है। ईश्वर से कभी कोई चीज़ नहीं छुपी है, ना कोई छुपती है। पर ईश्वर आपके ऊपर छोड़ता है कि आप देखता है कि बंदा धर्म का साथ देता है या अधर्म का। बंदा अच्छा कार्य करके, मेहनत करके उस ऊंचाई तक पहुंचता है, या गलत कार्य करके शॉर्टकट के माध्यम से उस चीज़ को हासिल करना चाहता है। चीज़ें आपके हाथ में हैं, फल ऊपर वाला देगा। गलत कार्य के आप पहुंच तो जाओगे, पर जितनी जल्दी पहुंचोगे उससे 10 गुनी स्पीड से आपका बैक गियर पड़ेगा। और जो मेहनत करके पहुंचेगा वो आजीवन वहीं के वहीं निरंतर बना रहेगा। फिर आपको लगेगा लो, मैंने शॉर्टकट की जल्दी में गलती कर दी। इसीलिए होता है कि ज़्यादा स्पीड से जो लोग चलते हैं वो सीधे धड़ाम से नीचे गिरते हैं, और जो आराम आराम चलते हैं और समझदारी सूझबूझ से चलते हैं वो निरंतर अपने कदम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते चलते हैं। तो ये डिसीज़न आपको लेना है। आजकल की लाइफ बहुत स्पीड से भाग रही है, पर उतनी स्पीड से ही डेली लोग, आज के टाइम में लोग आत्महत्या वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद,